25 साल तक। 25 साल तक। आपके परिवार से कितने लोग स्वतंत्रता सेनानी थे और गांव के बीच में रहे? हमारे परिवार के 9 पुरुष और 4 महिलाएं थी। अन्य गांव से जो है हर कास्ट के लोग थे, यादव थे, मौर्य थे, पंडित थे, नुनिया थे, धोबी थे। इस ढंग से सब मिला करके 24 सेनानी इस गाँव में थे। ये जो चर्चा होती है कि करखियाओं के 24 लोग हैं, करखियाओं ग्राम सभा के, तो आप बता रहे हैं दूसरे गांव के थे, क्या कोई? नहीं, करखिया गाँव से बाकी हैं, दूसरे गाँव में नहीं। 24 जो है करखिया गाँव से बाकी। अच्छा, करखियाओं ग्राम सभा के ही 24। अच्छा, क्या मामला हुआ था? तो जैसे आप तो नहीं रहे होंगे, तो कुछ जैसे आप के जो रहे होंगे ना, लोग बताते होंगे क्या घटना हुई? देखिए, उस समय क्रांति की प्रेरणा जो है जो जगाई गई, वो निहाला सिंह रहे। वो भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। वो ये हम लोगों के रिलेशन पढ़ते थे। उन्होंने प्रेरणा लोगों में जगाया। एक जमुर्शी शर्मा रहे जो विकमा के, वो इसके अगुआ थे। बकिया हिमतन एक गांव है, थानापुर थाना में पड़ता है। अच्छा, चंदौली। चंदौली जी पहले बनारसा था, चंदौली में। जी तो हिमतर में हम लोगों की हिस्सेदारी थी। हिमतर से एक क्रांति शुरू हुई 8 अगस्त सन 1942 को। ये हमारे परिवार के लोग जो है गए हिमतर, और हिमतर में करीब काफ़ी लोग, थानापुर थाना को लोगों ने घेरा, और घेर कर वहाँ झंडा फहराया गया। गोली चली, जिसमें 2 मेरे रिश्तेदार, एक अन्य 3 लोग वहीं शहीद हुए। इसके बाद वहाँ झंडा फहरा दिया गया। वहाँ फहराने के बाद ये लोग वापस आए कि वहाँ के अभी इस क्रांति को चलाना है, बंद नहीं करना है। वही थानापुर के लोग और ये लोग मिल करके फूलपुर थाने पर 11 अगस्त सन 1942 फूलपुर थाने पर झंडा फहराने का विचार बनाया सब। और ये कहा गया कि डायरेक्ट झंडा न फहरा करके हम लोग जुलूस निकालेंगे। अब पुलिस जब जुलूस के पीछे आएगी तो हम लोग थाना के पीछे जो है मैदान था, आज भी है, पश्चिमी तक, वहीं से कूद करके लोगों ने झंडा थाने पर फहरा दिया। अब फहरा देने के बाद नारा लगाते हुए लोग चल गए। इसके बाद आए बगल में हमारे खारिज पुलिस स्टेशन है, वहाँ से लोगों ने वो जो रेलवे का होता है खोलने वाला चाबू का, और वो लोगों ने वहाँ से उठाया, ज़बरदस्ती छीन के लेकर के आए, और इसी पुल के पास जो है रेलवे लाइन खोला गया, कार काटा गया। इसके बाद क्रांति वहीं से शुरू हुई। मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज जो ट्रेन से सामान अंग्रेजों के लिए आना जाना होता था, इसलिए वो लोग रेलवे लाइन को क्षतिग्रस्त डिस्टर्ब किया जा रहा था कि इनकी सारी व्यवस्थाओं को डिस्टर्ब कर दिया जाए ताकि ये जो है परेशान हो। यहाँ तक हो गए कि पूरे गांव को जलाने के लिए एक आदेश हुआ कि पूरे करखिया गांव को ही जला दिया। अच्छा। और ट्रेन आकर के खड़ी हुई तो गांव के लोग मिले कि सर कुछ लोग ही इसमें ऐसे हैं, बाकी लोग नहीं हैं, तो पूरा गांव क्यों जलाएंगे, घर वालों को मदद करिए, गिरफ्तारी करवाइए। तो 18 अगस्त सन 1942 को 9 लोगों को गिरफ्तारी हुई, और उसी दिन मीरा साहब का मेला था, लोग गिरफ्तार हुए। मीरा साहब के मेला में तार के पेड़ में बांध कर और 15-15 दिन लोगों को मारा गया पब्लिक के बीच में, ताकि पब्लिक डर जाए। इसके बाद 7 साल का कठोर कारावास डीएम द्वारा सुनाया गया। लोग यहाँ से गए जेल। किसको सजा हुई थी उस समय? 9 लोगों को सजा हुई, 9 लोग पकड़ाए थे, 9 को सजा हुई। क्योंकि नाम तो वही लिस्टिया में। अच्छा, लिस्ट में है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ें जो हमेशा मीडिया में आती रहती है कि करखियाओं ग्राम सभा में ऐसे भी हालात आए जब अंग्रेजी हुकूमत करखियाओं में धावा बोल दी, पुलिस बल के साथ, और ग्रामीणों को भाग करके अपनी जान बचानी पड़ी, महिलाएं बच्चे सभी लोग भागे। ये क्या मामला है? ये जब पुलिस आतंक मचाना शुरू कर दी तो रात में छापा मारना शुरू कर दिए। ये सेनानी जो नहीं पकड़े गए थे, जो पकड़ा गए तो पकड़ा गए, जो नहीं पकड़े गए तो फरार हो गए। तो हमारा बॉर्डर पड़ता है कुछां गांव, करखियाओं का बॉर्डर। कुछां जौनपुर पड़ जाता है और करखिया बनारस पड़ता है। उस समय सबसे बड़ी सुविधा ये थी कि ये लोग फरारी के समय में भाग करके सीधे कुछां चले जाते थे। तो बनारस या फूलपुर के थाने की पुलिस जौनपुर में नहीं प्रवेश कर पाती। बचने का मुख्य कारण यही था। ये जो औरतें थी जिनको मैं बता रहा हूँ, ये उन सेनानियों को, जैसे जो मैदान में घर तो रहते नहीं थे, तो मैदान में रहते थे, ये लोग खाना बना करके
और ले करके जाती थी खिलाड़ी को। तो 7 साल तक लगातार सन 1942 से लेके और 1947 तक, जब तक देश आज़ाद नहीं हुआ तब तक ये लोग फरार रहे। इस बीच में उन सेनानियों के जो ज़मीन थी क्योंकि लगा नहीं दे पाए, बेदखल हो गई, काफ़ी परेशानी झेले। जो लोग नहीं गिरफ्तार हुए उनकी कुर्की और नीलामी हुई। सारा चीज़ जो है सरकार ने कुल करके सब नीलाम कर दिया। तो ये यातनाएं सेनानी लोगों ने झेला है। ये आज़ादी के दीवाने कितनी मेहनत किए और तमाम मुसीबतों को झेलते हुए उन लोगों ने हमें और हमारे देश को इस मुकाम पर पहुंचाया कि हम लोग आज चैन की सांस ले रहे हैं। ये परिवार के सदस्य हैं, बताते हुए भावुक हो जा रहे हैं। वो दौर कैसा रहा होगा जब हमारी माताएं बहनें झोपड़ी में या कहा जाए तो झाड़ियों में या खेत में परिवार के लोग रहते थे और वहाँ माताएं बहनें खाना घर पर बनाकर चोरी से उनको खिलाने पहुंचाती थी। तो क्या आपका जन्म उसमें हुआ था या फिर आपके भाई वगैरह लोग कैसे आपको ये पूरी जानकारी? मुझे ये जानकारी हुई क्योंकि परिवार की बात थी। परिवार में यह चर्चा कितना बड़ा हादसा रहा, ये बराबर चर्चा चलता रहा। उस समय मेरे बड़े भाई का जन्म हुआ था। अच्छा। सन 1942 में उनका जन्म हुआ था और उनके छठी के दिन ही हमारी कुर्की और नीलामी की गई, जिसमें हमारी 2 भैंस, गाय, बैल और छठी का सारा सामान, घर का सारा सामान सब कुछ कर दिया गया। और 6 दिन का बच्चा लेकर के मेरी माँ, मेरा ननिहाल था शिवपुर के बगल में हरिहरपुर गाँव, यहाँ से रेलवे लाइन पकड़ के पैदल हरिहरपुर गई और वहीं जा कर के उनका जो है पालन। मतलब काफ़ी दुर्गति झेलना पड़ा। अच्छा, अब हम एक चीज़ जानना चाहेंगे प्रधान जी कि यहाँ जैसे करखियाँ ग्राम सभा काफ़ी चर्चित ग्राम सभा है, काफ़ी बड़ा ग्राम सभा भी है। सरकार द्वारा कई बार कई योजनाएं की बात कही गई। तो क्या स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के लोगों को, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी तो अब है नहीं, तो परिवार के लोगों को क्या कुछ सरकार द्वारा मिल रहा है या क्या कुछ योजना चल रही है? हाँ, तो सरकार द्वारा जो पहले योजना आई थी, जो जैसे हमारे पिताजी रहे, बाबा रहे, महेश सिंह रहे, जयश्री सिंह रहे, इन लोगों के समय जो योजना आई तो ये लोग कहे कि भाई देखिए हम लोग देश को आज़ाद करने के लिए लड़े हैं और देश मेरा आज़ाद हो गया, हमारी मनसा पूर्ण हो गई, हमें पैसा क्यों नहीं चाहिए। लेकिन अंत में आकर के जैसे एक धोबी रहे, 2 तो मौर्या रहे, 2 चौहान रहे, यादव लोग रहे, ये लोग पेंशन लिए और हम लोगों के घर के भी 2 माताएं होताएं थी। पेंशन का लाभ तो मिला होगा। पेंशन का लाभ, इसके अलावा और क्या मिला? इसके अलावा कुछ नहीं, केवल सम्मान सिवा क्या कुछ नहीं मिला। और आज भी हम लोग जो है सम्मान के लिए ही लड़ रहे हैं और कोई खास। मतलब सरकार सम्मान, जब ऐसा कुछ आता है तो सरकार सम्मान आप लोगों को हाँ, सरकार सम्मानित किया जाता है। अच्छा।